बच्चों को दांत निकलते समय बहुत तकलीफ होती है। मेरे बच्चे बहुत रोती थी और दूध भी ठीक से नहीं पीता था। बच्चे पहले बहुत चिड़चिड़ी रहते थे, ठीक से सो भी नहीं पाती थी। हम जो दवाई दे रहे हैं उससे बच्चों को काफी आराम मिलता है। इस दवाई को हमने घर घर तक पहुंचाया है। बच्चों के दांत भी बहुत आसानी से निकल आते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य में भी फर्क पड़ा है। ये एक सरल सौम्य चिकित्सा पद्धति है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। बच्चों की खिलखिलाती मुस्कुराहट ही उनके स्वस्थ होने की पहचान है। भारत के जो भावी नागरिक हैं, उनका स्वस्थ बचपन उनको एक स्वस्थ समाज बनाने में उपयोगी सिद्ध होगा। स्वस्थ बचपन, मुस्कुराता भारत। बच्चों के होठों पर मुस्कान और चेहरे पर खुशी रहे, उसके लिए उनके प्राथमिक दंतोद्भवन यानी दूध के दांत निकलते समय कई सावधानियां बरतने की जरूरत होती है। दूध के दांत आमतौर पर शिशु के मुख से 6 माह में बाहर निकलना आरंभ करते हैं और 3 वर्ष की आयु तक 20 दांत निकल जाते हैं। ये वो समय होता है जब बच्चों को कई तकलीफें होती हैं। मसूड़ों में सूजन के कारण बच्चों में चिड़चिड़ापन हो जाता है। बच्चे खाना खाने से मना करते हैं और बार बार मुंह में हाथ डालते हैं। ये संक्रमण का मुख्य कारण होता है, जिसकी वजह से हल्का बुखार, सर्दी जुकाम हो सकता है और बच्चों को दस्त लग सकते हैं। भारत सरकार आयुष मंत्रालय के माध्यम से आयुष पद्धतियों के विकास एवं प्रचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इच्छा जाहिर की है कि होम्योपैथी का प्रचार प्रसार किया जाए, विशेषकर बच्चों के दांत निकलते समय होने वाली तकलीफों के लिए, जिसका जिक्र अपने भाषण में भी किया है। प्राथमिक दंतोद्भवन यानी टीथिंग स्टेज में बच्चों को होने वाली इन तकलीफों को दूर करने के लिए केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने सन 2015 में एक पायलट प्रोग्राम होम्योपैथी फॉर हेल्दी चाइल्ड की शुरुआत की, जिसके परिणाम बहुत ही सराहनीय और प्रोत्साहित करने वाले हैं। छोटे बच्चों में होम्योपैथी बहुत ही लाभप्रद चिकित्सा पद्धति है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने होम्योपैथी फॉर हेल्दी चाइल्ड प्रोग्राम डिज़ाइन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य है टीथिंग के दौरान बच्चों को हेल्दी रखना, इजी टीथिंग हो जाए और इसके साथ ही साथ उस दौरान जो डायरिया, हल्का फीवर, खांसी जुकाम, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका इलाज भी हो जाए और उनका प्रिवेंशन किया जा सके। और साथ ही साथ परिवार को, माता पिता को ये जानकारी देना कि किस प्रकार बच्चे को स्वस्थ रख सकते हैं इस दौरान। केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद यानी CCRH के होम्योपैथी फॉर हेल्दी चाइल्ड प्रोग्राम को अमल में लाने के लिए देश के 7 राज्यों से 12 ब्लॉक्स को चुना गया और इसको सफलतापूर्वक लागू करने के लिए कर्मठ नोडल ऑफिसर्स का चुनाव किया गया। क्योंकि होम्योपैथी फॉर हेल्दी चाइल्ड के इस अनूठे और अभूतपूर्व प्रोग्राम को घर घर तक पहुंचाना था, इसलिए एक ऐसे माध्यम की जरूरत थी जो पहले से ही देश भर में परिवारों के स्वास्थ्य के साथ जुड़े हों। क्योंकि ये जो कार्यक्रम है हमारा, ये बच्चों तक पहुंचाना है और परिवारों के साथ उनके बीच में इस होम्योपैथी के प्रति विश्वास बढ़ाना था। ऐसे में उस प्रकार के एक वर्कर की हमें आवश्यकता थी जो घर घर तक पहुंच सके, और आशा पहले से उस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में वहाँ पर वो ट्रेंड प्रशिक्षित कार्यकर्ता के रूप में तैयार है। इसलिए हमने राज्य सरकार द्वारा लगाई गई आशा वर्कर्स को चुना और उनको हमने ट्रेनिंग दिया। इन 12 ब्लॉक्स में 36 प्रशिक्षण शिविर लगाए गए, जिसके अंतर्गत 1709 आशा और ANM वर्कर्स को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण का खास मकसद आशाओं को बच्चों के टीथिंग स्टेज और उस समय होने वाली तकलीफों के बारे में जानकारी देना था। प्रशिक्षण का दूसरा मकसद था कि कैसे होम्योपैथी औषधियों से टीथिंग स्टेज में होने वाली दिक्कतों को दूर किया जा सकता है, उसके बारे में अवगत करवाना। हमारे आशा कर्मियों के लिए स्पेसिफिकली एक होम्योपैथिक का किट बनाया गया है। उसमें 6 मेडिसिन है। उसमें जो मेन मेडिसिन है वो टीथिंग में हेल्प करता है, उसका नाम है कैलकेरिया फॉस। इसके साथ साथ 5 और दवाइयाँ हैं जो कि सहायक होती हैं कि टीथिंग के टाइम में जो दूसरे कंप्लेंट्स आते हैं उसके लिए है। इस होम्योपैथी किट में 6 दवाएं होती हैं। कैलकेरिया फोर्स 6x, कैमोमिला 30, पोडोफाइलम 30,
बेलाडोना 30, मैग्नीशिया फोर्स 6x, फेरम फोर्स 3x। ये पूरा कार्यक्रम सक्षम होम्योपैथिक डॉक्टर्स की देखरेख में किया गया। हमने मुंह पे तो नाम बिठा दिए ये सब दवा के, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि ये दवा कब और कैसी देना है और कौन सी कंडीशन में देना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता था शुरू के दौर में, हर 7-8 दिन में आके, हर महीने में आके बार बार उनको परीक्षा जैसे सवाल पूछने पड़ते थे। आशाताई बेलाडोना किस लिए बोलो, आशाताई चामोमिला किस लिए बोलो, आशाताई कैलकेरिया फॉस कब देना है, कितना देना है, डोजेस शेड्यूल कैसा रहेगा। तो धीरे धीरे 3-4 महीने के बाद ये आशा को समझने लगा। डिफरेंट कलर कोड थे, कलर के हिसाब से उनको समझाया। जैसे पोडोफाइलम में येलो कलर का डायरिया होता है, अगर येलो कलर का डायरिया होता है ये येलो कलर वाला बॉटल का मेडिसिन दे देना जो पोडोफाइलम था। अगर ग्रीन कलर का डायरिया होता है कामोमिला दे देना। दांत वाइट होता है और वाइट कलर का बॉटल था कैलकेरिया फॉस दे देना। ऐसे हम उनको फर्स्ट ट्रेन किए। प्रशिक्षण के अतिरिक्त आशाओं को एक प्रशिक्षण पुस्तिका भी दी गई जो कि उनकी लोकल भाषा में थी। अब आशा वर्कर्स होम्योपैथी को इन ब्लॉक्स के घर घर तक पहुंचाने में जुट गईं। चाहे वो महाराष्ट्र का ट्राइबल एरिया हो, ओडिशा के पिछड़े गांव, असम के शहरी इलाके, दिल्ली की स्लम बस्तियां या फिर उत्तर प्रदेश के छोटे शहर। सक्सेस हुआ। बहुत ऐसा था जो दांत निकलता ही नहीं था। एक साल तक दांत नहीं। हम लोग शुरुआत में 6 मंथ का बच्चा नहीं पाए, हम लोग 1 साल का भी बच्चा पाए। तो उस बच्चे लोग को दांत ही नहीं था। ये दवाई खिलाने के बाद तुरंत दांत आया। जब उन्होंने अपने बच्चों में ये ट्रीटमेंट से उन्होंने चेंज देखा और वो भी देखा कि बच्चे बिना किसी झिझक के ये दवाई बहुत आराम से खा रहे हैं, खुशी खुशी खा रहे हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है, तो उनका एक विश्वास इस चीज़ पे बढ़ा। तो एक दूसरे को देख के फिर और भी परिवार वाले हमसे जुड़ने लगे हैं। लगभग गांव में ऐसे बहुत सारे परिवार हो गए कि हमारे घर आके खुद दवाई लेके जाते हैं, मतलब हमें जाना नहीं पड़ता अब इतना। आशाओं के साथ साथ प्रशिक्षण शिविरों में 44 डॉक्टरों तथा 1540 आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी होम्योपैथी के उपयोग के लिए सेंसिटाइज किया गया है। आज इन ब्लॉक्स में होम्योपैथी की इन 6 दवाइयों की वजह से बच्चों के न सिर्फ सही तरीके और सही वक्त पर दांत निकल रहे हैं, बल्कि दांत निकलते समय जो और परेशानियां होती थी उनमें भी काफी कमी आई है। दात निघायला लागला, मग पोटात दुखायला लागला, मग जुलाब करू लागली। तर मग मनीषा ताईकडे गेली मी आणि सांगितलं काय असं आहे, तर तिला जुलाब होतात। तर मग ताईंनी त्या गोळ्या दिल्या, तर त्या गोळ्यांनी तिला खरंच फरक वाटला। तर खूप वर्षे 2 मास ହେଲା ତାର ଦାନ୍ତ ଉଠିବାରେ ଟିକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଜଣେ କହିଲେ କି ନାନୀ ହେବେ, ପଡ଼ୋଶୀ ନାନୀ ଜଣେ କହିଲେ କି ଆଶା ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ଆଶା ଦିଦି ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲେ, ହୋମିଓପାଥି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲା ପରେ 4 ମାସ ହେଲାଣି। मेडिसिन खाइबा पर तार दांत एबे उठुचे। करसूड़ करके एक गांव है यहाँ पे, जहाँ पे डेंटिशन 1 साल थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था और डेंटिशन स्टार्ट होने के साथ साथ वो बच्ची चल नहीं पा रही थी। तो हमने दांतों के लिए दवाई चालू किया, मगर जैसे जैसे 1-1.5 महीने दवाई चालू रही तो दांत तो आना शुरू हो ही गया, मगर बच्ची चलने भी लगी। जब उनको होम्योपैथिक दवाइयाँ उनके दांतों की समस्या को ठीक करती हैं तो उनके संक्रमण की जो दर है वो भी कम हो जाती है। तब उनको इन्फेक्शंस कम होते हैं। इन्फेक्शंस कम होने की वजह से उनका न्यूट्रिशन स्टेटस बेटर होता जाता है। ऐसी स्थिति में जब न्यूट्रिशन स्टेटस बेटर होता है, उनके माइलस्टोन्स नॉर्मल आने शुरू हो जाते हैं। जे आमच्याकडे पालघर जिल्ह्यामध्ये कुपोषण आहे त्यांच्यावर ह्या म्हणजे जे रक्त वाढीत त्या 3 महिने द्यायचे आहेत त्या गोळ्या, तर त्याच्यासाठी त्या आम्ही यूज केलेले आहेत। तर जी सॅममध्ये होती, अति कुपोषित होती, त्यांनी रेग्युलर ज्यांनी दिलं ती आता नॉर्मलला पण आहेत। चिड़चिड़ा होचंती, नाकरू पानी बाहरुची कि नाଳ पाटी सारा हो जाउची, सेतेबेले सेमाने आछंती कि जर फर होची, होमियोपैथीटा भल काम दउची, तेणु करके सेमाने आसिके घरु मागिके नउचंती। तापर गाँ गहଳି लोक मैंने कौन चाषबास कर चलते सब समस्त पाखे तो पैसा अवेलेबल नहीं ना, किंतु रोग तो कहीहबनी केतबेले हो जाउतिला। तो रोग पाई के समस्त जाइए बजार मेडिकल जाइए मेडिसिन किणवा संभव नुह, एटा मागणारे तांका पाखरे मिल जाउची। सेथिपाई कि बस लोक मैंने बहुत खुशी एथिपाई कि आबे समस्त जाइए होमियोपैथी मेडिसिन आनुचंती आ खाउचंती भी। CCRH के होम्योपैथी फॉर हेल्दी चाइल्ड पायलट प्रोग्राम के अंतर्गत सभी ब्लॉक्स के डेटा को पहले दिन से ही एकत्रित करना काफी महत्वपूर्ण था। इस काम को करने के लिए हर ब्लॉक में 2 मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स यानी MPHW नियुक्त किए गए। ये MPHW आशा और होम्योपैथी डॉक्टर्स के बीच लिंक का काम करते हैं। आशा जो है वो पेरीफेरी में काम करते हैं, उनको सुपरवाइज करने के लिए
आसपास जो हेल्थ वर्कर है वो रहते हैं, वो घूम घूम के हर आशा के पास जाते हैं, वो कितना मेडिसिन दवाई दिए, कितने बच्चे उनके अंडर है, वो क्या क्या काम करते हैं वो सुपरवाइज करते हैं। डेटा कलेक्शन के अलावा पायलट प्रोजेक्ट को सही ढंग से फील्ड में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं, उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी हर ब्लॉक में अलग टीम बनाई गई। मॉनिटरिंग इस प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है, जिससे इस प्रोग्राम में हम लगातार सुधार कर पाए हैं और इसकी क्वालिटी को भी मेंटेन रख पाए हैं। होम्योपैथी डॉक्टर्स और आशा का नियमित रूप से सहयोग और एक टीम की तरह काम करना इस प्रोजेक्ट की सफलता का एक सबसे बड़ा कारण है। हफ्ते में 2 बार मेरा यहाँ आना होता है। गांव-गांव में घूम के बच्चों को पूछ पाछ के उन बच्चों को जाते हैं, उनको क्या बेनिफिट हुआ इस प्रोग्राम में एंड पेरेंट्स ने क्या चेंजेस ऑब्जर्व किए हैं एंड दवाई देने से पहले डेंटिशन पैटर्न क्या था, दवाई देने के बाद डेंटिशन पैटर्न क्या है, ये सब हम लोग देखते हैं। मॉनिटरिंग विजिट के अलावा हर महीने रिव्यू मीटिंग होती है। इन रिव्यू मीटिंग्स में मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स और आशा वर्कर्स के रजिस्टर्स में जो डेटा एंट्री होती है उसको चेक और वेरीफाई किया जाता है। इन 7 राज्यों के जो नोडल ऑफिसर्स हैं वो अपना डेटा मंथली लेवल पर यहाँ भेजते हैं और यहाँ केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल लेवल पर इस डेटा को हम कंपाइल करते हैं और इसका एनालिसिस यहाँ किया जाता है। इस प्रोग्राम का जो आउटकम है उसका जो ट्रांसलेशनल वैल्यू है वो यही है कि राज्य सरकारें अपने हेल्थ वर्कर्स के द्वारा इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करें। उसके लिए भारत सरकार की जो स्कीम है नेशनल आयुष मिशन, उसके अंतर्गत वो अनुदान प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट अपने अपनी स्टेट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। पिछले 3 सालों में ऐसे ही एकत्रित किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि इस पायलट प्रोजेक्ट द्वारा 7 राज्यों के 12 ब्लॉक्स के लगभग 68,484 बच्चों के चेहरों पर मुस्कान पहुंचाई जा चुकी है। यही नहीं, लगभग 8,110 डायरिया और करीबन 12,386 बुखार आदि से पीड़ित बच्चों को समय पर होम्योपैथी दवा से लाभ पहुंचाया गया है। टीथिंग के दौरान अक्सर करके जब खांसी जुकाम होता है तो एंटीबायोटिक्स बार बार देनी पड़ती हैं। होम्योपैथी के समय से उपयोग करने से हमें वो एंटीबायोटिक बार बार नहीं देनी पड़ती। अब बच्चों में ना दस्त हो रहा है ना संक्रमण हो रहे हैं, जिसके कारण माँ बाप खुश हैं। माँ बाप खुश हैं तो वो आशा वर्कर से इस प्रकार की दवाइयाँ अगले बच्चे के लिए भी मांगते हैं, पास पड़ोस में बताते हैं और इसका उस प्रकार से प्रचार प्रसार उस खास ब्लॉक के अंदर बहुत अधिक हुआ है। स्वस्थ बचपन समाज के स्वास्थ्य को इंगित करता है और उत्तरोत्तर युवा शक्ति में परिवर्तित होकर देश को मजबूत बनाता है। होम्योपैथी जो बच्चों के लिए न केवल हितकर है परंतु सुरक्षित भी है, इस कारण इन औषधियों की बच्चों में स्वीकार्यता अधिक है। आशा वर्कर्स के इस विषय में प्रयास काफ़ी सराहनीय है। होम्योपैथी बच्चों के लिए सुरक्षित एवं सौम्य चिकित्सा है, जिसे हमें घर घर पहुंचाना है और एक स्वस्थ बचपन एवं स्वस्थ भारत की ओर ले जाना है।